देश की गरीब जनता को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ करने का पैसा है। वृक्ष में किसी भगवान को देखते हैं, कंकर में किसी भगवान को देखते हैं, नदियों में माँ को देखते हैं। तो मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके बता दो इंसान को कहाँ देखते। 75वां अमृत महोत्सव देश मनाता होगा, किसान की आय दुगनी होगी। बेरोजगारी में भी आज देश विश्व गुरु बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और सभी दर्शकों को आज़ादी जो है बहुत बहुत मुबारक है। 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के और इस आज़ादी का महत्व जो है आप लोगों को समझना होगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर से लाल किले पर आकर भाषण दिए तो सवाल कई उठते हैं। पहला कि जो पिछले बार जो भाषण दिया वो सारे वादे पूरे हुए, या फिर जो परिवारवाद ख़त्म करने की बात की है, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात की है, तो क्या ये अगले 5 सालों में ये पूरा होगा या नहीं होगा, इन सब पे बात करेंगे। अरिंदर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपका और देश की जनता को, जो हमारे भारतवासी देश में और विदेश में रह रहे हैं, सबको इस 76 स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो। ताऊ, मेरा पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी आज फिर गरजे हैं लाल किले से, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को और परिवारवादी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको ख़त्म कर देंगे। देखिए, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और गरज तो वो हर बार रहे हैं। उस गरजने से क्या फ़ायदा जो बरसे नहीं। किया क्या? आज प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया। लाल किले से जो भाषण दिया वो फ्लॉप भाषण है। तालियां तो बहुत बज रही थी। ताली तो हर बार बजती है देश में। थाली तो हमेशा ही बजती आई है और कुछ नहीं बजेगा देश में। थाली बजेगा। पुराने 8 बार के भाषण में देश से जो वादे किए प्रधानमंत्री जी ने, अगर उनमें से किसी को पूरा करने का बताया हो तो जवाब दें। मोदी जी का काम है कि आए, फेंको, निकल लो, अगली बार दूसरी चीज फेंकनी। फेंके कहाँ, इतना सारा वादा क्या कह रहे, राजनीति को शुद्धिकरण कर देंगे हम। अब तक क्या कर रहे थे? 8 साल में क्या किया मोदी जी देश को? वो जानना चाहता था। वो तो क्या विश्व गुरु नहीं बनाया? कैसे? विदेशों में डंका बजता है। हुक्मरी में विश्व गुरु। हाँ, एक चीज में और बन गया, बेरोजगारी में भी आज देश विश्व गुरु बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में आ गई है। भारत उससे विश्व गुरु बन चुका है। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए क्या आपको? मिला क्या? देश के किसी नागरिक को मिला क्या? आज प्रधानमंत्री से पूरा देश एक चीज सुनना चाहता था, जो टकटकी लगा के बैठा था कि आज देश का प्रधानमंत्री जी आएंगे। 5 साल पहले जो वादे किए थे कि पूरे 5 साल के देने चाहिए, हम प्रधानमंत्री ये ना कह दे कि 5 साल के लिए मैंने वादा किया था। 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक को घर देने का वादा किया था, जिस पे घर नहीं है। तो आज वो पूरा हो गया है। हुआ हो तो मुझे बताएं। 5 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। अगर वो हुआ हो तो मुझे बता दो। 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने संसद की चौखट को चूम करके संसद के अंदर कहा था कि 1 साल के अंदर अपराधी मुक्त कर दूंगा संसद को, जबकि अपराधी अजय टैनी जैसे गुंडे उसकी बराबर में बैठे हुए हैं। 5 प्रण फिर ले लिया इन्होंने 2047 तक का। देखिए, प्रण तो वो लेते रहते हैं, हर बार लेते हैं। मोदी जी का प्रण, शपथ, कसम सब झूठा है। झूठा है? हाँ, कह रहे हैं सारे आज़ादी के दीवानों के सपने पूरा कर देंगे 100 साल जब आज़ादी के होंगे। तो अभी तो 75वें साल में कर रहा था, अमृत महोत्सव मना रहा था। अब आज़ादी के 100 साल की बात करने लगे तो भाग गए छोड़ करके देश को। कौन छोड़ के भाग गया देश? मोदी जी। कहाँ देख छोड़ो भाई, लाल किले पे इतना गरज रहे हैं सब। आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, 75वां अमृत महोत्सव देश मनाता होगा, किसान की आय दुगनी होगी। भाग गए छोड़ करके। एक शब्द बोला है आज कोई किसानों पर, आज बोला है मजदूरों पर। राजनीतिक पार्टियों को शुद्ध करने की बात। अरे यही तो है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, हिंदुस्तान का बंदा सीधा साधा, वादा तेरा वादा। अमृतकाल कह रहे हैं, आज से अमृतकाल शुरू हो गया 25 सालों तक। देखिए मोदी जी, अमृतकाल हो गया। जिस देश में बाप अपने बेटे को कंधे पर लेकर के
उसकी लाश लेकर के 15-20 किलोमीटर पैदल जाता हो, ऐसा अमृतकाल मोदी जी आपको मुबारक। जिस बेटी को रात को 2 बजे जलाया जाता हो डीजल पेट्रोल डालकर, मोदी जी ऐसा अमृतकाल आपको मुबारक। जहां रोजगार मांगने के लिए कई सौ किलोमीटर पैदल चल के आते हो और फिर आप उन पर लाठियां बजवाते हो, मोदी जी ऐसा अमृतकाल आपको मुबारक। जहां किसान अपने अधिकार मांगते हो और 13 महीने सड़कों पे बैठे रहें और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो जाए, मोदी जी ऐसा अमृतकाल आपको मुबारक। जहां किसानों पर आपके मंत्री के बेटे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर दें और आपके मुंह से एक शब्द ना निकले, तो मोदी जी ऐसा अमृतकाल आपको मुबारक। आप तो ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कुछ किया ही नहीं है, वादे क्या झूठे बोलते हैं क्या ऊपर चढ़ के? तो बताओ ना, वादे तो सब कर। महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई? तो मैं बताइए, आप महिला कहाँ सुरक्षित हुई? कहीं हुई हो तो मुझे बता दो। आपने हाथरस देखा, उन्नाव देखा, कौन सा जिला बता दूं? एक जिला ऐसा बता दो जो सा सुरक्षित हो। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, परिवारवाद। चलिए परिवारवाद की बात कर लें। और विपक्षी पार्टी तो सिर्फ परिवारवाद पे चल रही है, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो। देखिए, परिवारवाद में जब मोदी जी बोल रहे थे, उनके सामने अमित शाह बैठे थे, जिनका बेटा बीसीसीआई का सबसे बड़ा अधिकारी बना बैठा है। उनके सामने राजनाथ बैठे थे, जिनका बेटा उत्तर प्रदेश में एमएलए है। उनके सामने अनुराग ठाकुर बैठा था। उनके सामने जितिन प्रसाद बैठे थे। उनके सामने माधवराव सिंधिया का बेटा बैठा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो परिवारवाद इनके में खत्म नहीं हुआ है क्या? कौन सा? देखिए, जब तक मैं अपना घर साफ ना करूं, मैं दूसरे के घर को कैसे बता सकता हूं? तो मोदी जी पहले अपना घर साफ करते, तो फेंकने में आप गुगली नहीं, आप बाउंसर मार रहे थे। गुगली मार रहे थे? बाउंसर बाउंसर जो सिर के ऊपर से निकल जाए। जनता तो सिर से ऊपर निकल रहा, तब भी ताली बजा रही, धड़ाधड़ 65 बार की 70 बार करीब ताली बजी है। ये कौन गिन रहा था तालियों को? ये कौन गिनता है ऐसी चीजों को? नेशनल मीडिया में एक ताली दिखाते हैं। और वो नेशनल मीडिया वाले, अरे यार, किस नेशनल मीडिया की बात करते हैं? उनके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उन्हें कहें बाजारू मीडिया कहें, दल्ला मीडिया कहें, क्या कहें उनको? लेकिन अगर परिवारवाद खत्म हो तो अच्छा ना, राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, गरीब बनेगा, मैं बन जाऊंगा। आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। नहीं, जब परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो पहले अपने घर से खत्म करें, तब दूसरे को कहें। अपने घर में चोर पालता हूँ और दूसरे के घर को चोरी बताता हूँ, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, लड़ाई छेड़ दी है लग रहा है इस बार। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत का है। कैसे कह रहे हैं आप सबसे कमजोर है? एक चीज बताओ, देश के आज वो 130 करोड़ कहते हैं, मैं 140 करोड़ देश की जनता से बात करता हूँ। कम ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ना गिनती मैंने की है, ना गिनती प्रधानमंत्री ने की है। 2011 के बाद जनगणना देश में नहीं हुई है, कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है। आज देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले मोदी जी बहुत लाल आँख करने की बात करते थे, चीन को आँख दिखाने की बात करते थे। अच्छा, 2014 से लेके और आज लाल किले के भाषण तक मोदी जी का एक भी भाषण में एक शब्द ऐसा दिखा दो जिसमें उन्होंने चीन का नाम लिया हो। लेकिन आर्मी तो मजबूत कर दी, राफेल लेके आ गए। ये तो पहले से आ रहा था, ये तो पहले आ रहा था। आप मानते कि उन्हें ताऊ जितनी मजबूती बजा रहे प्रधान, जो कम पैसे में आ रहा था उसे कैंसिल करके, जब 130 या 36 राफेल आने थे और वो कुल 32 36 रह गए और उसकी कीमत 3 गुना दुगनी तिगनी हो गई, तो इसे क्या कहोगे? भ्रष्टाचार। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर अमृत कह रहे हो? जहाँ बेटियां सुरक्षित ना हो, जहाँ बच्चों पर रोजगार मांगने पे लाठियां पड़ती हो, किसानों की हत्याएं हो रही हो, किसान महंगाई के कारण आत्महत्या कर रहा हो, वहाँ अमृत नहीं हो सकता, वहाँ विष काल होता है। ये विष काल है महंगाई का, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई, तो इसे विष काल कहेंगे। विष काल का नाम दे दिया आपने? विष काल है ये।
लेकिन ताऊ देखो इतने ताकतवर थे, सबके घर में तिरंगा फहरा दिया। आरएसएस के भी डीपी चेंज हो गई, मोहन भागवत की भी डीपी चेंज हो गई थी। देखिए तिरंगा इनके कहने से फहरा रहे हैं। 2 दिन तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं आती। देशभक्ति यहाँ आती है लोगों के यहाँ। और आपने देखा देशभक्ति थी। अभी हमारे 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे 4 बेटे श्रीनगर से तिरंगे में लिपट करके आए हैं। लेकिन श्रीलंका में कश्मीर को देखे, कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया इन्होंने। कश्मीर में आज तक नहीं फैला 70 सालों में। कौन कह रहा नहीं फैला? कश्मीर में 370 हटाने के बाद सब कहने की बात है। वहाँ तब भी लोग फहराते थे, आज भी फहराते हैं, आगे भी फहराएंगे। मतलब और प्रधानमंत्री कोई तो काम होगा जो आपको पसंद आएगा या विरोधी करते रहेंगे तो। नफरत, देश में नफरत फैलाना, देश में बंटवारा करना, हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद पे बंटवारा करना, नफरत फैलाना, अपशब्द बोलना, ये किसको बोल दिया उन्होंने? देखिए जब आपने चुनाव देखा होगा बंगाल में, हैं? तो कैसे बोल रहे थे बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में, क्या शब्द बोले थे? दीदी ओ दीदी। क्या देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है ऐसी? नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से बात करें, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। कौन कहता है? ये तो 80-20 की बात करते हैं। तो फिर वो कहाँ हैं? 80-20 की बात करते ही है। करे पूरे भाषण उठा लो आप चुनाव के दौरान। तो क्या कहेंगे लास्ट में मोदी जी का जो भाषण हुआ, इतना भव्य भाषण हुआ, हालांकि लाल किले पे चारों तरफ से ढक दिया गया था, कि क्रेन लगा दिया गया था, लाल किले को ढक दिया गया था पूरा, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों ढक दिया? क्या बात थी? देखिए तुम तो कहते हो 56 इंच की छाती वाला डर गया। डरना नहीं चाहिए। अपने ही देश में अगर हमें डर लगेगा तो फिर जीना बेकार है। डर गए मोदी जी? आप ही तो बता रहे हो चारों तरफ से लाल किला ढक दिया। सुरक्षा की दृष्टि से ढक दिया ना, आम जनता क्या पता बाहर से देख ले कोई। कौन देख ले? हमारी सेना पे, हमारी सुरक्षा पे विश्वास नहीं है। मतलब हमारी सेना इतनी कमजोर है, हमारी खुफिया एजेंसी इतनी कमजोर है। कमजोर है? नहीं, ये मोदी जी मानते हैं। मुझे तो अपने देश की सेना पर गर्व है। मोदी जी क्यों? कि उस सेना में है कौन? हमारे किसान और मजदूर के बेटे हैं। अच्छा तो एक दूसरी बात करते हैं। अच्छा कितने नंबर की बात करें, प्रधानमंत्री के भाषण 1 घंटे कुछ मिनट तक, 1.5 घंटे करीब भाषण दिया प्रधानमंत्री ने। बहुत सारे वादे किए, कितने वादे लगते हैं कि पूरे होंगे? पिछले वादों का क्या हुआ? जैसे पिछले वादे रद्दी की टोकरी में हैं, ये भी, इसमें कोई वादा तो था ही नहीं। संकल्प तो लिए है ना इस बार। संकल्प तो बार बार लेते हैं। संकल्प लेने से जनता का पेट नहीं भरता। भारत स्वच्छ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ? क्या स्वच्छ भारत अभियान साफ नहीं हुआ? आप ये जो ढोंग में लड़ा देते हैं, शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण क्या होता है? फिर बाढ़ दिया ना तंत्र मंत्र में। गाजियाबाद में रहते हैं, हिंडन नदी, ये तो यही है। मोदी जी ने कहा है वृक्ष में किसी भगवान को देखते हैं, कंकर में किसी भगवान को देखते हैं, नदियों में माँ को देखते हैं। तो मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके बता दो, इंसान को कहाँ देखते हो आप? इंसान को तो हर जगह ही देखते हैं, प्रेमी है। कहाँ देखते हैं? इंसान का कोई नाम लिया हो? नहीं लिया। पूरे भाषण के अंदर सॉरी, पूरे भाषण के अंदर कोई किसान की बात की हो, कोई मजदूर की बात की हो, कोई बेरोजगारी की बात की हो, कोई महंगाई की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, कोई स्वास्थ्य की बात की हो। महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं क्या प्रधानमंत्री? महंगाई का माँ? देखो मैं अब माँ और साप है नहीं, मैं तो सीधा बता रहा हूँ। इन शब्दों के अंदर ही भारत घूमता है, और इन शब्दों में से एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, तो इसलिए पूरा भाषण फ्लॉप है। और मोदी जी को 0 नंबर दिया। किसान तो आए होंगे भाषण सुनने? नहीं, आप किसान नेता, किसानों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब किसान कानून वापस लेने के बाद क्या कुछ नहीं किया? क्या MSP पे गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनानी थी, वो भी सरकारी कमेटी बना दी। MSP की कमेटी नहीं बनाई। किसानों पर मुकदमे थे, वो वापस लेने थे, वो नहीं लिए। किसानों की जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको मुआवजा मिलना था, वो नहीं मिला। लखीमपुर के हत्यारे उसकी बराबर में बैठे हैं। महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही हैं। देश महंगाई से त्रस्त है,
मोदी जी अपना मकान बनाने में मस्त है। मकान कहाँ है उनके पास, तो बेचारा घर ही नहीं है। ये क्या बना रहे हैं दिल्ली में? ये तो सबके लिए बन रहा है ना संसद भवन। पुराने मकान में क्या था, पुराने संसद भवन में क्या था जो उसे छोड़ दिया? देश की सेना के लिए पैसा नहीं है, मोदी जी के मकान बनने के लिए पैसा है। देश की गरीब जनता को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ करने का पैसा है। क्या तो ना कि अब सारे बैंक जितने भी घोटाले में सबका पैसा इकट्ठा किया जाएगा। घोटाले हैं, फिर 11 लाख करोड़ रुपए किसके माफ किए हैं मोदी जी, वो बता दो, बता दे। शुद्धिकरण करेंगे किसका? राजनीतिक। मोदी जी अपना हाँ यही तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल साफ तौर पे जो बात की प्रधानमंत्री ने, जो बहुत सारे वादे के संकल्प फिर से ले लिया है, अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सवाल फिर उठते हैं, जो पिछले वादे थे, उससे पिछले वादे थे, उससे पिछले वादे थे, क्या सारे वादे पूरे हो चुके हैं या नहीं हुए? भाषण में ये तो गिना जाता है कि 65 तालियां बजाई गई, 1.5 घंटे का भाषण हुआ, प्रधानमंत्री ने ये कुर्ता पहना, ऐसे कलर के जो टोपी पहनी है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि जो पिछले वादे पे छत हुआ नहीं हुआ, 2 करोड़ रोजगार हुआ नहीं हुआ, महंगाई का माँ बोलने से डरते थे, किसानों के जो आय दुगनी हुई नहीं हुई, कई सारे सवाल जो घेरे में